नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी। करण वर्मा जी का अपना चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड एंड ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप शाम को इनको ज़्यादातर प्राइम टाइम पे टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी वगैरह पे ज़्यादा देखोगे। पर आज इतनी सारी न्यूज़ है तो मैंने कहा करण के साथ डिस्कस करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट बिल पास हुए हैं और उन दोनों इम्पोर्टेंट बिल के बीच में भारतीय जो कि एक्सपेंज कर दिया गया है, कुछ एक ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज किया जिसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने कल, प्रियंका गांधी ने गौमूत्र वाली बात की थी, वो तो हम सभी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा अचानक से चुपचाप अजीत दोवल जी, ऑब्वियसली पपराजीज होते हैं वो पकड़ ही लेते हैं। अजीत दोवल जी वेंट टू पार्लियामेंट टू मीट सम पीपल। नाउ हु वर दीज पीपल, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। लुक्स मोर लाइक अमित शाह, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट की कल रात को जो डेवलपमेंट्स आई हैं। सौरभ दास और उनके लोगों का अभी तक जो जारी है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ये जो गाली गलौच वाले लोग थे, अब जनता ने मुद्दा अपने हाथों में ले लिया है। व्हेन इट कम्स टू मोदी, दे फील कि उनके फादर हैं, उनके दादा पापा और दादा की एज के लोग हैं, तो जो भाषा का इस्तेमाल किया गया ना उसको लोगों ने अपने दिल पर ले लिया है। अब उसका रिबाटल, उसका जवाब हर तरीके से आना शुरू हो चुका है। वो हमने कई वीडियोस में देखा है। पर पहले स्टार्ट करते हैं द वेरी टू ब्रेकिंग न्यूज, वंदे मातरम एंड एंटी लीक पेपर बिल। जी करण, वेरी वार्म वेलकम। गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। दोनों बिल्स बड़े इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम तो आई थिंक दोनों में पास हो गया अब, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड एंटी लीक पेपर बिल हैज पास लोकसभा। अभी घंटे भर पहले राहुल गांधी क्या क्या बोल गए वहां पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल: स्टूडेंट्स, इडियट्स एंड अंधभक्स। सबसे मजेदार बात ये थी, जब उन्होंने इडियट्स बोला तो सब हंसने लग गए आसपास, ठीक है, बिकॉज they were listening to one. Then ironically जो एक मजेदार और चीज हुई, राहुल गांधी ने बोला इडियट्स किसी की सुनते नहीं है। उस टाइम स्पीकर साहब कह रहे थे आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आप बिल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल आयरनी ये आज हुई है प्ले आउट। तो इसलिए यस, एग्जैक्टली, इडियट्स एंड अंधभक्स। आई मीन, कल बहन ने जलवा दिखाया, दिखा देते हैं ये भाई बहन है हर महीने में। इनके सोच विचार जीन्स मिलते जुलते हैं, ये एक बात इन्होंने दिखाया। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी के लिए बेटर डैमेज कंट्रोल ये होगा, बिकॉज इधर एवरीबॉडी वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि भाई जिस तरह से ये चीज टेम्पररीली खत्म हुई, कॉकरोचेस से बात करना, नोबडी लाइक्ड इट। आई सेड इसका बेस्ट डैमेज कंट्रोल होगा, लेट प्रियंका एंड राहुल स्पीक। उनको कभी मत रोका करो बोलने से, उनको बोलने दो। ऑटोमेटिकली पीपल विल रियलाइज कि यार ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, इधर ही आ जाए, यही ठीक है। जब 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 बीजेपी कोई गलती करती है आपके हिसाब से, तब तब राहुल और प्रियंका उसको कवर अप करने में मदद कर देते हैं। मतलब ऐसे स्पोक्स पर्सन बीजेपी के पास नहीं है जो राहुल और प्रियंका है। जब कंप्लीट डैमेज हो जाए तो जस्ट आस्क देम टू स्पीक एंड इट रियली सॉर्ट्स आउट द मैटर फॉर देम। अभी अभी आपने जैसे दिखाया, वंदे मातरम का बिल भी पास हो गया, बहुत जरूरी था ये। इंसल्ट ऑफ वंदे मातरम विल बी ट्रीटेड एट पार विद इंसल्ट टू दिस थिंग, आपका नेशनल फ्लैग ऑल्सो एंड द नेशनल एंथम। तो अब ये एक पार हो गए हैं, बिकॉज 3-4 इंस्टेंसेस रहे हैं ऑफ इंसल्ट्स टू वंदे मातरम फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। एक बार सोनिया गांधी वॉकआउट करी हुई, एक बार राहुल गांधी करे हुए, एक बार इनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस यूनिट वॉकआउट करी हुई है, और एक बार इनके फॉर्मर कर्नाटका के एक सीएम भी वॉकआउट किए हुए हैं। तो it's very clear now, you can't dare to do this. So that's very good for our national pride also. That is just brilliant. अब बात आती है ये दास और दिपके और सुप्रीम कोर्ट और मैं उस पे बाद में आऊंगी। इन्होंने इतना वंदे मातरम तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपने अगर उसके सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, उसको लेके इतनी ईगो क्यों हो गई थी इन लोगों के बीच में कि वॉकआउट करेंगे, वंदे मातरम को पास नहीं होने देंगे? व्हाई द फस अराउंड इट? तो गायत्री जी, लंबी कहानी है ये। पहले 1896 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो एक मुस्लिम थे रहमतुल्लाह सयानी, जो कि प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाने दिया था, पूरा पार्टिसिपेट किया था, पूरा उसमें सब कुछ था, ठीक। फिर जिन्ना ने उंगली करनी स्टार्ट करी कि अरे इसमें तो हिंदू देवी देवताओं की अर्चना और उनका गौरव मंडल होना और सब कुछ है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है टू मुस्लिम। तो नेहरू ने एक खत लिख के सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि दिस विल इरिटेट द मुस्लिम्स। और एक और बात कही थी हमारे चिच्चा नेहरू जी ने, बिकॉज वो बड़े वेस्टर्नाइज्ड थे। उन्होंने कहा ये यार आनंद मठ से उठाइए, आई डोंट कनेक्ट विद आनंद मठ, जो सन्यासी रिबेलियन और सन्यासी इसके बारे में था। एंड दूसरा, इसकी मुझे रिदम नहीं अच्छी लगती, इस पे म्यूजिक कैसे बजेगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही थी कि यार इट्स टू इट डजंट हैव अ रिदम फॉर म्यूजिक।
तो इसलिए उन्होंने कहा था भाई वंदे मातरम को एक तो ट्रंकेट करो, उसके स्टैंजास कम करो, और उसके बाद से फिर ये चीज स्टार्ट हो गई कि कई मुस्लिम्स ने कहना स्टार्ट कर दिया, अरे इसमें तो माता के आगे झुकना और ये सब है, हम तो अल्लाह के सिवाय किसी के आगे झुकते नहीं है, इसलिए वी विल नॉट सिंग वंदे मातरम। उसमें तो मूर्ति पूजा भी है, बिकॉज शक्ति से और अर्चना करी जा रही है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ गई और ये मुस्लिम अपीजमेंट चलती रही, टिल नाउ चलती रही। नाउ इस पे फाइनली एक नकेल कसी है, अभी भी आपको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, ओवेसी से रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है, इस पे आपको बहुत चीजें मिलेंगी, बट नाउ दे कांट वॉक आउट वंस इट प्लेज। आई थिंक दैट विल टेंटामाउंट टू इंसल्ट। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस पे आपको साइलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी, जम्मू कश्मीर असेंबली में मिली थी अभी, नाउ दिस बिल हैज बीन पास, तो आप पाओगे कई लोग इसमें फंसेंगे भी, बिकॉज पर मतलब मूर्ति पूजा की तो कोई लाइन नजर नहीं आती है, एज फार एज आई रिमेम्बर द एंटायर सॉन्ग। वंदे मातरम मतलब माँ को प्रणाम करना, माँ की रिस्पेक्ट करना बेसिकली। तो क्या ये लोग अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? नहीं, उसमें ये उनका है कि माँ को हम लोग वतन को माँ की तरह दिखाकर उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं ना, तो झुकना उनको ठीक नहीं लगता, झुकते सिर्फ अल्लाह के सामने है, माँ के सामने भी अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, माँ की पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर माँ के सामने भी झुक नहीं सकते, झुक सिर्फ अल्लाह के सामने सकते हैं। पेरेंट्स के सामने भी झुक नहीं सकते हैं? ना ना ना, पैर हाउ छूने का रिडिकुलस! कल्चर नहीं है, पैर छूने का कल्चर इट इज एंटी इस्लामिक। ओह माय गॉड, दैट इज या सो रिडिकुलस कि अपने ही पेरेंट्स जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनके ही पैर नहीं छू सकते हो, उनके ना आगे झुक नहीं सकते हो। एनीवे, ना दैट्स ना इंटरेस्टिंग। अनदर या बिल दैट इज पास्ड इज बिफोर वी कम टू द सीजीपी वाला पार्ट, क्योंकि सीजीपी हैज टेकन द एंटायर स्पेस दीस डेज। तो जी जी, एंटी लीक पेपर बिल आ गया है, हाँ हाँ हाँ, ये भी पास हो गया। दिस इज 10 करोड़ की पेनल्टी, 10 साल की सजा और 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू फैसला। मतलब ये 3 बड़े पॉइंट्स अगर मैं दूं आपके दर्शकों को, देयर आर लेयर्स टू इट, बट 3 महीने में फैसला, 10 करोड़ तक की पेनल्टी और 10 साल की सजा। आसानी से हिम्मत नहीं होने वाली किसी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की या इंस्टीट्यूट की या किसी की इसके ऊपर पड़ने की। भाई अपनी जान गंवानी हो, एक जन्म बर्बाद करना हो तो ही कोई करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो इट्स अ वेलकम मूव। क्या बेवकूफी थी जो अभी तक इस पर स्लोगनियरिंग हो रही थी, ये कोई सोचने वाली बात थी? तो दिस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हवा तो निकाल दी अब कि भाई अब जो ये लोग बोल रहे हैं हम फिर से करेंगे एक प्रोटेस्ट, किस बात पे करोगे? एक बिल ले आई एंटी लीक, एक एजुकेशन टास्क फोर्स सेट कर दी, कामाकोटी जी और राधा सोमनाथ जी जो पहले इसरो के थे, और नंदन नीलेकेनी की एक टास्क फोर्स भी सेट कर दी, एक बिल भी ले आए, धर्मेंद्र प्रधान को भी निकाल दिया, तो काफी कुछ तो कर दिया इन्होंने, यू नो। इसलिए अब हवा तो निकल गई, अगर कोई मूवमेंट करना चाहे बेवकूफी होगी कोई मूवमेंट इस पे सोचने की। आपको लगता है कि अब इनके लिए मूवमेंट खड़ा कर पाना पॉसिबल है, जैसे धमकी दे रहे हैं? अच्छा, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो गया जो सौरभ दास ने किया है प्रॉपर? देखिए सौरभ दास जैसे लोग जो होते हैं ना, वो फिर प्रूफ कर देता है कि कितने अनपढ़ लोग इसमें अपने को स्टूडेंट लीडर बने घूम रहे हैं, एकदम अनपढ़। इसका कहना है कि भाई नड्डा जी ने और जितेंद्र जी ने हमें एक अग्रीमेंट किया, हमसे बात करी, तो मतलब क्या उनका अगर अग्रीमेंट हो जाए कि सूरज आज से तुम्हारा, चंद्रमा हमारे, तो क्या वो मतलब क्या हो जाए, वो फिर मान लिया जाएगा? अगर कोई दो लोग बैठ के, एक लॉ में बड़ी शानदार एक पंक्ति कही जाती है कि अगर दो लोग बैठ के अग्रीमेंट कर लें कि यार हम ये चोरी करेंगे और इसका मर्डर करेंगे, तो क्या कोर्ट उसको माफ कर देगा? कोर्ट अलाउ कर देगा जस्ट बिकॉज आपने एक अग्रीमेंट कर रखा था? इट हैज टू बी लीगल ऑल्सो ना। नड्डा जी ने, या तो नड्डा जी ने ऐसे ही बोल दिया या क्या हुआ, इनका अच्छा वाला काटा है कपिल सिब्बल ने भी, और नड्डा और जितेंद्र जी ने भी इस मामले में इनसे कह दिया एफआईआर वापस हो जाएगी। अरे भाई एफआईआर वापस हो ही नहीं सकती। कानून के तहत जो सेक्शन 360 है हमारे बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो कि पहले होता था 321 या 319, वो ये कहता है कि अगर एक बार एफआईआर हो गई, बिना कोर्ट की कंसेंट के गवर्नमेंट तक वापस नहीं ले सकती एफआईआर। इसका एक उदाहरण अच्छा। भी है। हाँ, इसका एक उदाहरण भी है। अखिलेश हम्म। यादव 14 केस वापस लेने गए थे, वाराणसी ब्लास्ट और लखनऊ ब्लास्ट के मुजरिमों का, तो कोर्ट ने कह दिया था तुम इस बार इनके कोर्ट केस वापस लेने आए हो, क्या अगली बार इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे? और कोर्ट ने मना कर दिया था, केस वापस नहीं होंगे, और 4 बाद में कन्विक्ट हो गए उसमें। वलीउल्लाह खान था जिसको फांसी की सजा हुई। सो यू कैनॉट टेक बैक द केसेस। मुझे तो तभी हंसी आ रही थी
कि ये नड्डा जी क्या कह रहे हैं, ये तो वापस ले ही नहीं सकते यार। अब ये मूर्खों की तरह हाँ में हाँ कर गया। अच्छा, फिर कपिल सिब्बल ने कैसे इसको बेवकूफ बनाया? कपिल सिब्बल इसके साथ बैठा हुआ है, कपिल सिब्बल कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं लीगल फंड के लिए, और कपिल सिब्बल ये भी कह रहा है कि और भी लॉयर से मैं कह रहा हूं ये करने को। उससे पूछो अगर तुम्हारे केस वापस होने जा रहे हैं तो फिर ये 1 करोड़ रुपए किस चीज के लिए डाल रहा है, कौन सा केस लड़ने के लिए? यानी सिब्बल न्यू कि केसेस वापस हो ही नहीं सकते ऐसे। सिब्बल एब्सोल्युटली न्यू, दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग कि अब लीगल फाइट लड़नी होगी। सिब्बल ने भी इसको बेवकूफ बना दिया और अब ये लड़ रहा है, कह रहा है हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट से दिस, हमारा और नड्डा जी का अग्रीमेंट हुआ है, नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, नड्डा जी जो मर्जी बोले हैं, लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर थोड़ी है। नड्डा जी ने अगर कल को कह दिया तुम्हें चांद दे देंगे तो चांद थोड़ी आ जाएगा, तो आप कल को कहोगे मैं चांद चाहिए, नड्डा जी ने कहा था चांद देंगे वो। नड्डा जी वैसे ही जमील जमाली का करना कैरेक्टर निभाने में कई बार आगे हो जाते हैं। खैर उनके शिफ्ट होते रहते हैं जो भी वो कैरेक्टर निभाते हैं, कभी कोई किसी फॉर्म में होते हैं, कभी किसी फॉर्म में। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको लगता है कि ये गुंडे मवालियों की टीम दोबारा इकट्ठी कर पाएंगे? क्योंकि कल जब ये सौरभ दास का जब स्टेटमेंट आया, उसके बाद फिर यूनियन होम सेक्रेटरी एंड देन द आईबी हेड, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड, तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठे हैं अमित शाह जी के साथ में। एंड उसके बाद आज अजीत दोवल जी बैठ रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग बिहाइंड दीज सीन्स? मतलब इंटेलिजेंस और ये सब की इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स? जी, बहुत अच्छा सवाल है गायत्री जी। मैं चाहता हूँ आपके दर्शक ना ध्यान से इसको समझें कि क्या हुआ है। ये एक मतलब एस्टिमेशन भी है और थोड़े बहुत इसमें तथ्य भी हैं। आपने इस पूरे में अभी तक जो ये कॉकरोच कर ले गए, यहाँ पे गंद मचा ले गए, पार्लियामेंट की ओर मार्च कर ले गए, आपने इस पूरे में अमित शाह जी को ज्यादा आगे बढ़कर कुछ करते हुए देखा या उनकी कहीं कोई स्टेटमेंट आई? कुछ नहीं आई। बिकॉज अमित शाह जी अनफॉर्चुनेटली उनको साइडलाइन किया गया इस पे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं बिना तथ्यों की बात नहीं बोलता। 84 में सिख दंगे हुए थे, हम सबको पता है, दर्दनाक दृश्य था यहां पर दिल्ली में। तब होम मिनिस्टर आपको पता है कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पुलिस, टेक्निकली दिल्ली पुलिस रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्ट्री। इतना बैड हैंडलिंग थी कि उसके बाद 84 के दंगों के बाद एक प्रेसिडेंट, अनस्टेटेड प्रेसिडेंट, और ये नरसिम्हा राव जी की जो जीवनी है उसमें बात लिखी हुई है, लोग दर्शक जाके देख सकते हैं। अनस्टेटेड रूल ये हो गया कि दिल्ली पुलिस पीएमओ को रिपोर्ट करने लग गई। ये 84 से, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट अब से। होम मिनिस्टर होता है, सब कुछ होता है, होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बट दिल्ली पुलिस टेक्स अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पीएमओ। और ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज होती है, भाई ठीक है ये चीज हो रही है। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं दूं, आपको अगर याद हो शाहीन बाग के टाइम पे 40 साल से who went to the streets to talk to people? It was Ajit Doval, if you remember. याद है आपको? अजीत दोवल गए थे। अजीत दोवल कहां बैठते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पीएमओ में। अजीत दोवल is a part of the PMO. Who went to the streets to calm the situation? It was Ajit Doval, which shows what I'm saying is adding up. It is the PMO to which the Delhi police reports to. आपको लगता है गायत्री जी, एक व्यक्ति, एक होम मिनिस्टर अमित शाह जी जैसे, जिन्होंने रेड कॉरिडोर नक्सलवाद जड़ से उखाड़ दिया हो, जिन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म करवा दी हो, वो अपने घर से 2 किलोमीटर दूर इस प्रोटेस्ट में इसको इतना अगली टर्न इन्होंने लेने दिया कि 125 पुलिसकर्मी इंजर हो गए और यहां तक ये हुड़दंग मचाने में कामयाब हो गए। डू यू रियली थिंक दैट्स पॉसिबल? समवेयर ही वाज साइडलाइंड, बट व्हाट इज गुड टू सी टुडे, जो आज आपने अभी विजुअल दिखाया अजीत दोवल जी का, ही इज गॉन टू मीट अमित शाह जी। पीपल आर रियलाइजिंग, और ये एक लेसन होना चाहिए इस बॉचअप से, मैं तो उसको बॉचअप मानता हूं, कि अमित शाह, जो होम मिनिस्ट्री, नीड्स टू रन द शो एज फार एज दिल्ली पुलिस इज कंसर्न। इवन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी है, दे नीड टू सिट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द होम मिनिस्ट्री। आप पाओगे अमित शाह जी का रोल अब बढ़ेगा। एंड अमित शाह जी का अगर रोल आ गया, इनकी हैसियत नहीं है यहाँ पे ये हुड़दंगई गंडे, मतलब गुंडे, 2800 गुंडे घुस गए भाई इसके अंदर, ये कोई मजाक है? यस, दे मेट होम मिनिस्टर अमित शाह, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो नाउ दैट इज वेयर द कमांड शुड बी एज फार एज दिल्ली पुलिस इज कंसर्न। भाई पीएमओ हैज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, 10 और काम है, उनकी अप्रोच हमेशा मॉडरेट होगी थोड़ी। यहां एक स्टेज पे मॉडरेट अप्रोच की जरूरत नहीं थी। दिस
इतना बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए था। जब बंच ऑफ हुडलम्स वहां बैठे थे, मैंने तो जाके देखा था 12-13 तारीख को, 13 तारीख के आसपास मैं जब गया था, 200-250 लोग थे, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, कौड़ी की आपका अकल कैसा नहीं। एक्सपीरियंस था? आपको बर्गर और पिज्जा खाने को मिला था वहाँ पे या नहीं? नहीं, मैंने खाया ही नहीं, मेरा जुनैद उनैद का खाना खाने की इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे। मैंने बस एक जस्ट देखा, 200-250 लोग थे एक स्टेज पे। सोनम वांगचुक का फास्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, वहां केजरीवाल वगैरह आने लग गए, उससे भी थोड़ा बड़ा। एंड मुझे पता था, जब मुझे पता था, इंटेलिजेंस को कैसे ना पता हो, कि यहाँ एसएफआई और एआईएसएफ और सपा के जो गुंडे स्टूडेंट्स हैं नोएडा से, वो सब डिप्लॉय हो रहे हैं। हम्म। घोषित कर दिया कि 20 को हम पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहे हैं। 18 को सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया। 18 से 20 में सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको 18 को खत्म कर देना चाहिए था। परमिशन भी नहीं थी इनके पास, बाय द वे, बहुत लोगों को नहीं पता है, इलीगली कंटिन्यू हुआ है ये, और फिर इलीगल मार्च हुआ है टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो ये जो स्टुपिडिटी हुई उस टाइम इसको अलाउ करने की, दैट्स अ वेरी बिग ब्लंडर। और फिर आप दास और रंका जैसे लोगों से बात कर रहे हो जो कि टोटल एंटी नेशनल्स हैं यार, जाहिल थे ये। हम तो 1 महीने से बोल रहे थे ये जाहिल है, बिल्कुल सरकार भी बोल रही थी, फिर उन्हीं से बात कर ली आपने। तो इनको हम्म। थोड़ा खून मुंह लग गया कि अरे हम फिर प्रोटेस्ट कर लेंगे। और हम्म। इनके ये नहीं समझ में आ रहा, आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज नाउ अमित शाह विल बी इन कंट्रोल, और इन पे बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन होगा, एफआईआर वापस होंगी नहीं, एक हम्म। एक का क्रैकडाउन होगा, इसलिए इट वोंट बी इजी एंड इट वोंट हैपन नेक्स्ट। दैट्स व्हाट आई फील, आई डाउट इट विल हैपन अगेन नाउ। आपको क्या लगता है कांग्रेस के साथ जाता है या केजरीवाल के साथ ज्यादा है इनका नाता? रिश्ता किसके साथ है ज्यादा? इनका केजरीवाल से है नाता, प्योरली हम्म। केजरीवाल से है, टोटल केजरीवाल का हैंडप्रिंट इस पे साफ साफ विजिबल है। हम्म। और केजरीवाल वहां आया भी, हम्म। इन्होंने पंजाब के एजुकेशन लीग पे कुछ बोला भी नहीं, हम्म। और हर तरफ से राहुल गांधी तो गया भी नहीं था प्रोटेस्ट साइट पे। राहुल हम्म। गांधी तो सीधा पीएम के घर के बाहर लौट गया जाके, बिकॉज उसको लगा यहाँ पे कुछ करते हैं ये तो केजरीवाल ना ले जाए। और केजरीवाल बहुत नाराज है कि राहुल हम्म। गांधी भी थोड़ी सी थंडर स्टील कर ले गया, मुझे पूरा क्रेडिट नहीं मिला। इसलिए इट हैड ए केजरीवाल हैंडप्रिंट। और केजरीवाल देखिए एक अस्ट्यूट पॉलिटिशियन है गायत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है। ही हम्म। नोज हाउ टू प्ले द गेम। इमोटिव इश्यूज उठाता है वो, हमेशा हमेशा इमोटिव इशू उठाएगा। अरे भाई हम्म। पानी है, क्या पानी नहीं दोगे फ्री में? क्या पीने के हम्म। पानी के तुम पैसे लोगे? हम्म। हाँ, तो स्टूडेंट का इशू, जबकि खुद पेपर लीक हुए हैं, खुद हम्म। क्या हालत कर दी थी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की, उसके बाद इसको टोटली केजरीवाल मास्टरमाइंड था ये। बट दुख की बात यह है केजरीवाल इसका फायदा नहीं उठा पाया ढंग से। हम्म। वो नहीं, बीच में ममता टेरेसा, सॉरी नॉट ममता टेरेसा, मदर टेरेसा भी आ गई थी। वो क्या नाम है उनका? डिम्पल मिशनरीज ऑफ यादव। चैरिटी। डिम्पल यादव। अच्छा अच्छा। कई हाँ लोगों वो ने कोशिश की ना लेने की क्रेडिट पूरा। वो लोग भी तो छीना झपटी में लगे थे। उसी से खराब हो गया केजरीवाल का प्लान। केजरीवाल चाह हम्म। रहा था ये मेरे तक रहे, बट वो जो एक कहा जाती है ना, एक अंग्रेजी में कहावत होती, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो सक्सेस हुई इनकी, बट इतने फादर्स थे कि किसी को फायदा नहीं हो पाया इसमें। और फिर आज हम्म। राहुल और प्रियंका ने, अच्छा किस्मत भी देखिए जरा, मोदी जी की इस मामले में किस्मत भी बड़ी बुलंद है, और इन हम्म। लोग की अजीब सी है। ठीक उसी टाइम पंजाब में पेपर लीक हो गया, और ठीक उसी टाइम पे इन्होंने पंजाब में स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी भगवंत मान की पुलिस ने। आप मतलब सोचो जरा, तो ये एक्सपोज भी हो गए उसी समय। इसलिए मोदी जी को नुकसान नहीं हुआ है पॉलिटिकली, उनके जो सपोर्टर्स जैसे मैं हूं और भी हैं, उनको बुरा लगा कि यार आपने कहां इन कॉकरोचों से बात कर ली यार, जिनको लठ बजाने चाहिए थे आपने उनसे बातचीत कर डाली। ये ये चीज खराब लगा है, खराब लगी। लोगों को खराब लगी है। बट आपको नहीं लगता इससे उनका वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है जो जंतर मंतर पे है? मतलब किनका उनका वोट वोट बैंक? बैंक, नहीं समझा मैं। बीजेपी का जो एक वोट बैंक है जो छिटक भी रहा था थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, काफी सारे जो जेन्युइन इश्यूज थे, E20 पे भी कंफ्यूजन थी, स्टूडेंट्स के ऊपर भी थी, कई और भी छोटे छोटे मुद्दे थे जिनको लेकर थी। वो ऐसा लग रहा है कंसोलिडेट हो गया क्योंकि वहां से गालियां पड़ी मोदी जी को, तो एक सिंपैथी फैक्टर आ गया लोगों में। और मैंने बहुत महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो कभी जिंदगी में जिन्होंने FB नहीं खोला, मतलब FB पे वीडियो नहीं किया होगा, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से क्योंकि वो बना बना के डाल रही हैं कि कैसे बच्चे हैं या कैसे स्टूडेंट्स हैं। आई मीन आई सीन एटलीस्ट हाफ अ डजन होम मेकर्स मेकिंग वीडियोस, इमोटिव वीडियोस। जी। नहीं वो तो है ही भाई, ये जो जाहिल जितने हैं इनको जब आप मुंह खोलने दोगे, तो इन्होंने जो गालियां बकी, लड़कियों ने जो गालियां बकी, मैं तो देख के दंग था। और उसके बाद भाई मोदी जी इज अ वेरी लव्ड फिगर, एब्सोल्युटली।
तो एक काउंटर पोलराइजेशन तो होना ही था। पीपल आर नॉट हैप्पी कि आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से गाली दो। पर मेरा पॉइंट ये है कि वो ठीक है, पॉलिटिकली तो मैंने कहा जैसे बीजेपी को कोई नुकसान तो हुआ नहीं इस पूरे से, बट स्टेट वाइज एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कुछ चंद लफंगे एक इंस्टाग्राम पेज बना के आपके यहाँ पर एक धरना देके न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डीप स्टेट हो, एक सेकंड के लिए आप जरा अपने को उन शूज में रखो, अगर आप CIA अमेरिका या कुछ हो जो कि FCRA से नाखुश था, वो क्या सोचेगा कि यार हमने एक आध थोड़ा सा टटोला दिक्के दास इन सबको और केजरीवाल को, और बताओ हम एक मिनिस्टर का रिजाइन कराने में, इनके 250 पुलिस ऑफिशियल्स को इंजर कराने में और मोदी जी को इंस्टाग्राम तक लाने में सफल हो गए, ऐसे तो 10 और करो, तो दे वुड बी इंकरेज्ड। मैं पॉलिटिक्स से हट के अगर एज अ स्टेट देखूं, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट एंड एंटी नेशनल फोर्सेस वुड बी वेरी इंस्पायर्ड कि यार अभी तो हमने हल्का सा किया, उससे हिला दिया हमने। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इससे 10 गुना और करो यार ये तो। और मैं आपको बता रहा हूं अब ये फिर करेंगे, ये होना ये चाहिए था। इसी बार इतना तगड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए था कि इनको लेने के देने पड़ जाते। इनको लगता भाई मोदी शाह बैठे हैं यहाँ, इनसे पंगा मत लो, अगली बार तो करने की हिम्मत मत करना। आपने उनके हौसले बुलंद कर दिए। दैट इज माय ऑब्जेक्शन टू व्हाट हैज रियली हैपेंड हियर। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, बट कुछ लोग जो काफी मंझे हुए राजनीतिककार हैं, उनका एक काउंटर ओपिनियन है इस चीज को लेके। ठीक है, वो एडवांटेजेस गिना रहे हैं। आपने जैसे बोला कि एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया, मैं इसके देखिए ये होना था। अगर वो नीट के ऊपर नहीं करते, वो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ लेते। दे वर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, इज व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। इसके प्रोज एंड कॉन्स जो अभी आपने एक वाला बताया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे मोदी जी को बड़ा फायदा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, इलेक्शन आ रहे हैं कई स्टेट्स में, सिंपैथी फैक्टर हैज कम बैक नाउ कि ऐसे बच्चे तो हमें नहीं चाहिए भैया ना, हमें इनके वोट्स चाहिए। दूसरा क्या हुआ है कि जहां जहां से फंडिंग आ रही है, अब जैसे आपने मातृभूमि न्यूज़पेपर एक है, आपने उसके अंदर देखा होगा, सम फ्रीट कंपनी, एम्ब्रियो या एम्ब्रिगो फ्रीट कंपनी, उसने 23 लोगों को बाकायदा दुबई से टिकट लगाकर भेजा, खाने पीने होटल का खर्चा उठाया, जस्ट फॉर द प्रोटेस्ट थिंग। प्लस कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, तो वो वाले लूप होल्स पता चल रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पता चल गए। सोशल मीडिया में 3 कंपनीज मेजरली काम करती हैं, जिसमें से एक बॉलीवुड के लोगों को पैसे देकर लाती है, उसका पता चला है। 3 के बारे में तो आपने और मैंने भी बात की है। एक वो वोक आर्टिस्ट, वोक समथिंग, डीजी समथिंग एंड कल्चर आर्टिस्ट, कुछ ऐसे करके 3 मैंने कई बार दिखाया अपने शोज में, वहां का पता चला। देन इस तरीके से कई लोग, अच्छा कई लोगों का जैसे एक्सपोज करना था, ये लोग सब इकट्ठे हो रहे थे। लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर सेइंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इंटायरली गलत नहीं है, आप भी इंटायरली गलत नहीं हो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड आई फील देयर इज अ बिगर गेम गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, जो शायद अभी लगेगा 2-3 महीने खुलकर आने में। जी, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक। मुझे ये बताइए गायत्री जी, कितना एक्सपोज करेंगे? मतलब आप और मैं यहाँ पर एक्सपोज करते रहते हैं इन लोग को, अब मोदी जी भी अगर यही गेम खेलेंगे कि जरा एक्सपोज करने दो इन लोग को, जरा ये, भाई आपके पास तो इंटेलिजेंस है। इफ दीज पीपल आर नाउ सक्सीडिंग इन क्रिएटिंग दिस मच ऑफ न्यूसेंस, तो ये तो एक कमेंट्री ऑन द स्टेट है ना कि यार आप कैसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। अब तो 5-6 साल हो गए यार। 5 साल पहले जब CAA का हुआ था, मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक ये सब चीज हुआ था। 14 दिसंबर 2019 को सोनिया गांधी ने कहा अरे सिटीजनशिप छीन रही, जो कि झूठ बात थी, और आर पार की लड़ाई होगी। 16 दिसंबर को शाहीन बाग होता है। शाहीन बाग के बाद आप उसको चलने देते हो, ठीक। वहां शर्जील इमाम आके नारे दे रहा है, उमर खालिद आके नारे दे रहा है। फाइनली दिल्ली राइट्स होके 53 लोगों की मौत होके, हमारे जो IB ऑफिसर अंकित शर्मा है उनको खोप खोप के मारा गया, इतना बड़ा डैमेज हो गया। 6 years later the same Bollywoodias, the same people by the way, ठीक, वही शबाना आजमी, वही जितने हैं ये जावेद अख्तर और वट एवर द क्लैन, विशाल डडलानी, रघु, वही फिर एक नए प्रोटेस्ट में आते हैं स्टूडेंट के। 6 साल पहले ये गंद मचा चुके हैं, वो ताहिर को क्लीन चिट दे चुके हैं, 6 साल बाद वो फिर आते हैं, फिर हमारे 250 पुलिस ऑफिशियल इंजर होते हैं। तो भैया कितना एक्सपोज करोगे? कभी लर्न भी करोगे कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और नहीं होने देना है। मैं मान लेता हूं कि भाई होगा एक लार्जर गेम, सब कुछ होगा, बट द फैक्ट कि आपको 25 दिन तक तो 200 लोग से ज्यादा नहीं थे भाई वहां पर, थरली डिस्क्रेडिटेड मूवमेंट, और कह रहे हैं हम 20 तारीख को न्यूसेंस मचाएंगे, उसके बाद आप अगर नहीं रोक पा रहे हो तो यार दैट्स अ प्रॉब्लम देयर।
Let's see. Coming on to the next important point. ये खाना कहाँ से आ रहा था? आपको कुछ पता चला? क्योंकि आप प्रोटेस्ट वही में गई बात थी। है। कुछ लोग कह रहे थे, मैं तभी मैंने आपसे वो मजाक में पूछा था कि बर्गर पिज्जा आपने कुछ खाया? मैंने सुना गुरुद्वारे से खाना आ रहा था, पर गुरुद्वारे वाले कह रहे हैं भैया हमने तो खिलाया नहीं, हम तो वेजिटेरियन खाना खिलाते हैं और यहाँ पे बिठा के खिलाते हैं, बाहर नहीं भेजते। तो इनका खाना कौन स्पॉन्सर कर रहा था? बिकॉज दैट वाज द यूज। जुनैद ने तो हाथ खड़े कर लिए, योगी बाबा जी की पुलिस उनको उठा ले गई है। नहीं, जुनैद का तो आपको पता ही है, जुनैद तो प्रोफेशनल है, तब से है, शाहीन बाग में भी था, फार्मर प्रोटेस्ट में भी था, योया सलीम के साथ भी था, मतलब ये एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर है। उसके भी रोते हुए एक फोटो आई कि यार एक कुत्ते को भी कोई अगर डेली अपने पास रखता है तो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी होती है। मुझे तो कुत्ता भी नहीं समझा इन लोगों ने, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं ये दिक्के दास और ये सब जितने हैं। अब डेली का गायत्री जी करीब 3 से 4 लाख का मिनिमम खर्चा था इस चीज का, खाना खिलाने का, 2-2, 3-3 हजार लोगों को 3 टाइम का, और सबने ठूस ठूस के खाया है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो किस कदर खाया है सबने। फूड ब्लॉगर्स पहुंच गए थे वहां पे देखने के लिए कि क्या खाना चल रहा है वहां। अब मल्टीप्लाई दैट बाय 30, 1-1.5 करोड़ तो ये है। तो अब उससे मांगा जा रहा है हिसाब, भाई कहां से आए तुम्हारे पैसे, कौन दे रहा था? ये जोमेटो वगैरह से जो वहां पे पैकेजेस पहुंच रहे थे, इसके कौन पैसे दे रहा था? अब फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ये पूरी मनी ट्रेल्स एस्टेब्लिश होंगी। आप देखो, मेरा ये मानना है, एक बात तो है कि अब मोदी जी और अमित शाह जी कोई भी डिसरिस्पेक्ट को लाइन डाउन नहीं लेते, लंबा में हिसाब बराबर करते हैं। आई थिंक धीरे धीरे जो केसेस बनेंगे, नो वंडर दिक्कत तुरंत तुरंत कपिल सिब्बल के पास गया। धीरे धीरे ये पूरा मनी ट्रेल, फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ईडी, यूएपीए सब की ओर आएगा। अभी आप देखते रहो, धीरे धीरे इनके जो पार्टी इज ओवर फॉर दिस कॉकरोचेस। ये जो पार्टी मना ली इन लोगों ने, नाच लिया, गा लिया, ये अच्छी बात है। 1 साल बाद इनका हाल अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम के लेवल पे ना हुआ तो आप बात बताना मुझे। फाइनली दे हैव टू फॉल इन दैट ट्रैप, बिकॉज इन्होंने जो किया वो पक्की बात, गलत ढंग से पैसा आया है, गलत हरकतें करी हैं। 2800 क्रिमिनल्स इसमें शामिल थे, वो भी आ गया सामने। तो देर इज नो वे दैट दे कैन बी सेव्ड। lot of a lot of fake news have been spread recently. तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वैसे पहले भी ऐसा एक किया गया था, आई थिंक प्रसार भारती से किया गया था, दैट वाज नॉट मच सक्सेसफुल। बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये ऑफिशियल फैक्ट चेक अकाउंट स्टार्ट किया है, काउंटरिंग डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। कितना कर पाएंगे तो वो तो खैर वक्त बताएगा। लेट्स बी होपफुल दे डू इट बेटर। पर प्रसार भारती ने भी कुछ समय पहले, क्योंकि मैंने अपने चैनल से उनको प्रमोट किया था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पीपल, बट सरकारी काम स्टाइल में चल रहा था, तो भाई अब क्या ही बताएं। दो दो तीन वेकअप कॉल्स है। मैंने एक आपको वेकअप कॉल बताई अबाउट द दिल्ली पुलिस, इट शुड रिपोर्ट स्क्वायरली टू द होम मिनिस्ट्री। आई एम ग्लैड द एनएसए शुड आल्सो कोऑर्डिनेट विद द होम मिनिस्ट्री फॉर दिल्ली मैटर्स, 100%। सेकेंडली, आईएनबी मिनिस्ट्री छुट्टी पे है, ये बिल्कुल मजे में है पिछले 6 साल से। आईएनबी मिनिस्ट्री को कमर कसने की बहुत जरूरी है। अश्विनी वैष्णव जी हैं जो दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, आईएनबी भी देख रहे हैं, रेलवे भी देख रहे हैं। रेलवे इज अ फुल फ्लेज्ड जॉब भाई, आईएनबी नीड्स अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर मंत्री। एंड ऑफ कोर्स बीजेपी की जो आईटी सेल है, दैट आल्सो नीड्स टू पुश हार्ड। भाई आपका भी काम है नैरेटिव को सेट करना। तो इन तीन तीन डिसीजंस हैं जहां पर आपको समझने की जरूरत है कि सरकार नीड्स टू बेटर इट्स गेम। इनएडवर्टेंटली क्या किया ऑपोजिशन ने, सरकार को उसकी गलतियां दिखा दी हैं कि भाई अब इसको कवर अप कर लो, और खुद कोई पॉलिटिकल फायदा ले नहीं पाए ज्यादा। 3 अगस्त को इन सबको बुलाया गया, मेटा, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, हम्म, एक्स, स्नैपचैट, गूगल, इनके ग्लोबल हेड्स को बुलाया गया है। हम्म, तो व्हाट इज, आई डोंट नो, डू यू सी अ गेम बाय दीज प्राइवेट कंपनीज? 100%, 100%। कैसे, हाउ डू यू डीकोड इट देन? बिकॉज ओके, आई वुड लाइक या टू। सो 2021 में तो आई एम सो ग्लैड, आपको मतलब मैं थोड़ा वैसा साउंड करूंगा, आई एम ग्लैड मेटा मिसबिहेव्ड विद द प्राइम मिनिस्टर, ताकि प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची। यू नो 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ट्विटर ने जो हैशटैग्स चलने दिए थे, दोस वर रिलेटेड टू फार्मर जेनोसाइड। रविशंकर प्रसाद जो उस समय आईएनबी मिनिस्टर थे, उन्होंने ये रेस किया था विद ट्विटर, तब जैक डॉर्सी हेड होते थे। ये मैं बिफोर इलॉन मस्क का बता रहा हूँ। ही रिफ्यूज्ड। रविशंकर प्रसाद जी को रिजाइन करना पड़ गया था बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल ट्विटर, जो ट्विटर कर रही थी उस समय हरकतें। 2021 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 20-21 के आसपास की बात। तो ये क्राइसिस तो तब से चलती आ रही, सारी क्राइसिस जो 20-21 में चल रही थी वो आज भी चल रही है, देख के मुझे दुख होता है। अब
हौसले बुलंद होते गए भाई। तब ट्विटर था, ट्विटर बाद में एक्स बन गया, इलॉन मस्क ने ले लिया, उन्होंने कहा अरे अब हम लेफ्ट लीनिंग नहीं रह गए हैं, जैक डोर्सी बाहर हो गया है, चलो भाई अच्छी बात है। अब की बार मेटा ने अपना जलवा दिखा दिया। इनकी हिम्मत कैसे हो जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के होते हुए और आईटी सेल वगैरह के होते हुए, आपकी सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया, औकात कैसे हो जा रही है आपकी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ करने की, और राइट विंग इकोसिस्टम, आप हो गए, मैं हो गए, या कोई भी और हो गया, उनको रोकने की, ब्लॉक करने की, उनको परेशान करने की इनकी हिम्मत कैसे है भाई? इसने भी ब्रॉट अप। कितनी बार हम लोगों ने ये बात उठाई है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, आईएनबी से भी उठाई है, आईटी सेल से भी उठाई है, कोई खास हेल्प नहीं मिली इसके ऊपर। उनका दूसरी साइड का कंटेंट क्या वायरल होता है, क्या उनको व्हाट ऑल दे गेट अवे विद, और यहाँ पे एक वर्ड गलत सलत हो जाए, कोई मास्किंग करता है, कोई ब्लॉकिंग करता है, इज दिस फेयर? और आज तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ कर दिया मेटा नहीं है। तो भैया जब जागो तब सवेरा, अभी जाग जाओ, कम से कम आप 5 साल से तो सो ही रहे हैं सब, आईएनबी मिनिस्ट्री हो चाहे आईटी सेल हो, एटलीस्ट नाउ दे कैन वेक अप। तो थिंग इज दैट वेकअप कॉल है इनके लिए, बट देखिए क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर बहुत ही स्लॉपी वर्क रहा है इन आईटी मिनिस्ट्री का। या स्ट्रिंग विनोद को शायद आप जानते होंगे, 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस लाना आसान है। 1.3 मतलब 13 लाख सब्सक्राइबर, और वो ही वुडंट मेक, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स, वो 15 दिन में 10 दिन में एक वीडियो बनाते थे, बट लाइक रियली वेल एडिटेड एंड वेल क्राफ्टेड, वेल स्पोकन, बहुत रिसर्च के साथ में। उनका स्पेशली जॉर्ज सोरोस वाला वीडियो हैड गॉन टू हाउसेस, एवरीबॉडीज हाउसेस, आई वुड से मिलियंस में व्यूज थे। उड़ा दिया, और आज तक उनका वापस नहीं आया चैनल। कोई नहीं रचित खड़ा हुआ उनके साथ। हाँ, रचित कौशिक का चैनल, लिबरल हिंदू या कुछ ऐसे नहीं, वो तो अलग चैनल, सॉरी। रचित कौशिक भाई का चैनल का मैं नाम भूल रही हूँ, बट उनका चैनल उड़ा दिया। वो तब से यूट्यूब पे आ ही नहीं पाए, 5-6 साल हो गए उस चीज को। लाइक आई वाज स्टार्टिंग एंड ही वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था और वो तब तक एस्टैब्लिश थे। द पॉइंट टू बी नोटेड इज आईटी मिनिस्ट्री इज नॉट सपोर्टिंग द पीपल हु आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द राइट कॉज टू द फ्रंट। आप लोग बोलोगे नहीं, तो जो आपके बिहाफ पे कोई खड़ा होकर शहीद हो रहा है, वीरगति को प्राप्त हो रहा है, तो बंदा तीसरा क्यों खड़ा होगा? बोलेगा यार उधर से तो पैसे भी मिल रहे हैं, उधर से प्रमोशन भी मिल रहा है, उधर से सब कुछ मिल रहा है, तो हम काहे को इनको हेल्प करें? एंड ऑफ द डे कुछ मिलता नहीं है, राइट विंग वालों को कुछ नहीं मिलता कुछ है। भी नहीं मिलता, बस एक बेइज्जती एक मिलती है, कुछ इंटरनल। नहीं मिलता है। हम अपने लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं फॉर द कंट्री कर रहे हैं, अदरवाइज हाँ। उल्टा उल्टा ये लोग कहते हैं अच्छा आप हमसे ज्यादा। मैंने तो सड़न कुड़न देखी है इन लोगों में, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो साफ आपसे बोल रहा हूँ। आईटी सेल में अच्छा आप हमसे ज्यादा प्रमोट कर लेंगे सरकार की बातों को, अच्छा आप ये कर लेंगे। एग्जैक्टली। एंड आईटी सेल, सॉरी अगर कोई सुन रहा है तो यू रियली नीड टू पुल अप योर सॉक्स। आप हमारे कंधों पे चढ़ के कितनी बार कूदोगे भाई, कितनी बार अपनी नौकरी बचाओगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर जॉब वेल। कम से कम 50 इनकी वो है स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो घर घर पहुंचनी चाहिए, जो आज तक ये पहुंचा नहीं पाए हैं, घर घर नहीं पहुंचा पाए। We've seen that time and again, गायत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने ये बात देखी। ऑपरेशन सिंदूर के, आपके पास पूरा का पूरा आईटी सेल है, तो आप पाकिस्तान से हार मान रहे हो यार? शिट, आई मीन दिस इज इंसल्ट टू यू गाइस। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए, बीजेपी ने किया है, मोदी ने किया है। तो आईटी सेल वालों, आपको तो मतलब झंडे गाड़ देना चाहिए था, आपको तो खड़े होके मतलब ऐसा कि घर घर में पहुंचे कि आपकी कंपनी, आपकी पार्टी का ये हुआ है। वाइल क्या हुआ है, पाकिस्तान वालों ने आपकी आके मार ली। आई एम सॉरी टू यूज दैट ब्लंट लैंग्वेज, बट हुआ यही है कि दे हैव वन एंड यू हैव लॉस्ट। आर दिस दो सो टैलेंटेड और यू आर सो लेजी? नाउ हियर इज द कंपैरिजन। दे हैव नॉट वर्क। और ऊपर से हमारा, आप मिनिस्ट्री में चले जाओ, किसी का चैनल उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और हम या हमारे जैसे कितने लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक कॉन्शियंस है, हमें लगता है यार भारत हमारा बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, एक ही देश है हिंदुओं का, उसके लिए आप और मैं दिन रात लगे रहते हैं। But none of these people in the IT ministry, they don't see you as a asset. They see you as a यार ठीक है यार, okay okay. I mean, अब मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। रचित कौशिक जी आईटी मिनिस्ट्री कम से कम 50 बार गए हैं, स्ट्रिंग विनोद 50 बार गए हैं। मैं दोनों से कनेक्टेड थी, दोनों को कनेक्ट भी कराया था कि भाई दोनों का एक कॉज है, दे शुड बी गोइंग देयर, बट इट इज नॉट वर्कड आउट। आपका एक फोन कॉल से अगर किसी का चैनल वापस आ जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु बीन वर्किंग फॉर, जिनके काम से आपको बेनिफिट हो रहा है, वो आपके लिए वर्क करे या नहीं करे इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनके काम से आपको बेनिफिट होता है, तो व्हाई नॉट सपोर्ट देम? बिल्कुल
So they have to cut the sloppiness. I mean, there are so many takeaways. I think ये जो हमारा पूरा वीडियो है गायत्री जी, it's a reflection of what really happened. अभी करण वही सेम चीज हुई ना, नैरेटिव वॉर में वो उन्होंने, मैंने जो जेंजी से बात की है, they have not seen our videos, they have not got our shots, या जो पुलिस ने अपने वीडियोस अपने साइट से पब्लिश किए, उनको क्या मिला है, दूसरी साइड से पुलिस मार रही है, पुलिस ये कर रही है तो बच्ची ने गाली दी, वो सिर्फ वो दिखा रहे हैं, पुलिस का एक डंडा एडिट करके दिखा दिया, दूसरा गाली दे रही. दे हैव नॉट बीन पुटिंग देयर माइंड्स की you know, public is all about perception, politics is all about perception. कितने मूर्ख बने हमारे आईटी सेल भी और आईएनबी मिनिस्ट्री में भी. they were absent on Insta. they couldn't realize कि Insta is a place जहां पे Gen Z could be captured. Zero, the dead है बिल्कुल Insta पे. और एंड में किसको उतरना पड़ता है, एंड में मोदी जी को. मोदी जी तुम्हारी पार्टी को कब तक बचा के रखेंगे? मैं बहुत ब्लंट शब्द कह रही हूँ आज, और बहुत दुख से के साथ कह रही हूँ. मोदी जी, शाह, योगी आदित्यनाथ, अजीत डोवल, ये 5-6 जो बहुत टॉप के लोग हैं, कई बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से बीजेपी चल रही है. बट बीजेपी में देयर आर सम पीपल हु रियली नीड टू वर्क हार्ड. दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, दे आर नॉट डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विच इज वेरी रॉन्ग. दुख होता है क्योंकि वो लोग, मैंने कम से कम आई हैव स्पोकन टू ग्रुप्स ऑफ कपल जेनजी जो कॉलेज वाले जाते हैं, कारण उनको पता ही नहीं है. मैं उनसे पूछती हूँ कि भैया तुम लोग ये क्यों नहीं सुने, हमें पता नहीं है, बताया नहीं किसी ने, हम काहे को ध्यान दे. तो जब आप उनको, यू नो, यू आर सपोज टू रीच आउट टू देम थ्रू इंस्टा, थ्रू फेसबुक, व्हिचएवर मींस पॉसिबल, स्नैपचैट, दैट्स योर जॉब, दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड आईटी सेल. मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गई, थोड़ा क्षमा चाहूंगी करण जी. नहीं, आपने कम बोला, मैं तो कह रहा हूँ आपने कम बोला, बट चलिए ठीक है, आपने बोला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. अगर आप करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.